हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। एंड आज हम हमारी सेवेंथ थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिलेड इमोशनल अटैचमेंट थ्योरी। यस, सो एज उस थ्योरी पे हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे को आप सबसे करना है। मुझे आपका छोटा सा एक सपोर्ट चाहिए गाइस। अगर मेरे वीडियो से या मेरी वीडियोस की किसी भी लाइन से अगर आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप बेटर हुए हैं तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैंने जैसा आपको हमेशा कहती हूँ कि मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है। आप मुझे वहाँ डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। प्लस अगर कोई कमेंट है आप करना चाहते हैं यहाँ पे तो भी मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। एंड अगर कुछ पर्सनल मैसेज है जो आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हो, आपके कोई रिलेशनशिप के बारे में कुछ पर्सनल आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली कनेक्ट होके कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ओनली फॉर दिस मंथ मैं सबका एक क्वेरी का फ्री रिस्पॉन्स दूँगी। और अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है या आपको और डिटेल्ड में आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात करना है, तो देन आप मुझसे ऑन कॉल कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम डीएम पे मिल जाएगी। अब वहाँ पे मुझसे कनेक्ट होके आप मुझसे ऑन कॉल सेशंस भी ले सकते हैं। यस, तो अब हम हमारी 7 थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था इट्स इमोशनल अटैचमेंट थ्योरी। एंड दिस इज नॉट इमोशनल अटैचमेंट, इसको हम बोलेंगे डिलेड इमोशनल अटैचमेंट थ्योरी। यस, तो अगर जो भी फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हैं, आपने कभी ये चीज़ वंडर करी है कि हमेशा से मेन इमोशनली कनेक्ट होने में टाइम क्यों लगाते हैं, उनको डिले क्यों होता है? यस, एंड आई थिंक ये एक थ्योरी है। अगर इसको आपने समझ ली तो आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से आगे भी बढ़ेगा और कमिटमेंट तक भी पहुंचेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग क्या होता है कि रिलेशनशिप कमिटमेंट पे पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं, इतना केओस क्रिएट हो जाता है, या फिर वो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ फ्रेंड जोन तक रह जाते हैं, जिसको मोस्टली वुमेन प्यार समझ लेती है क्योंकि उनका अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है। सी, मेन की हम बात करें तो उनके लिए अटैचमेंट बहुत धीरे-धीरे बिल्ड होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है कंपैरेटिवली वुमेन के। मोस्टली मैं अगर 90 टू 95% की बात करूँ तो यही है। ऑल्दो रेयर केस हर जगह होते हैं, मे बी हो सकता है समहाउ किसी मेल की फीमेल ज़्यादा अटैच हो जाए कंपैरेटिवली टू वुमेन, बट अगर हम ऑल ओवर सिनेरियो देखें तो मोस्टली केसेस यही होता है कि फीमेल जल्दी पहले अटैच हो जाती है और मेल थोड़ा-सा लेट अटैच होते हैं। ओके, सो इसके 2-3 रीज़न्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले होता है टाइम। वो जितना किसी भी अपनी फीमेल पार्टनर से जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, शेयर करते हो अपने एक्सपीरियंसेस, आप उनसे मिलते हो, मिलने पे धीरे-धीरे उनका वो बॉन्ड डेवलप होता है। उनका वो ट्रस्ट धीरे-धीरे आपके ऊपर डेवलप होता है। एंड उसके बाद अगर आप अपने रिलेशनशिप, अपने मेल पार्टनर्स के साथ एक कंसिस्टेंसी में रहते हो इन टर्म्स ऑफ द कन्वर्सेशन, इन टर्म्स ऑफ एनी इमोशनल सपोर्ट, अगर आप उसके लिए वहाँ पे हो तो एक कंसिस्टेंसी रहती है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं मेल्स के लिए। और अगर वो एग्ज़ैक्टली एक पॉज़िटिव वे में आगे बढ़ जाए, तो आई एम परफेक्टली श्योर कि वो मेल 100% अपने उस रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट भी चाहेगा एंड वो उसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व भी होगा। वो अपने आप को बहुत डीपली कनेक्ट भी फ़ील करेगा और वो आपसे लव भी करेगा। बट उनका थोड़ा-सा प्रोसेस थोड़ा-सा धीरे-धीरे स्लो होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनके लिए शेयर्ड एक्सपीरियंसेस इम्पोर्टेंट होते हैं। वो होते हैं जब भी आप कंसिस्टेंटली मिलते हो, आपका टाइम, आप अगर उनको टाइम देते हो, एक इग्नोरेंस फ़ील नहीं करवाते हो, आपकी केयर, तभी वो आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं और तभी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है रिलेशनशिप में, तो फिर वो उस चीज़ में धीरे-धीरे इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज़ सी, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि हम फीमेल्स क्या होते हैं, हमें हमारी फीलिंग्स बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। एक वो कहते हैं ना, हमें हमारी वाइब समझ में आ जाती है। हमें लगता है कि नहीं यार यही पार्टनर है, ऑल्दो हम सम टाइम रॉन्ग भी हो जाते हैं।
जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा अटैचमेंट सामने वाले की तरफ से भी हो और आगे जाके कभी होता भी नहीं। वो केस बहुत अलग होते हैं कि जहाँ पे कोई बंदा टाइम पास ही कर रहा है, उसको मतलब फ़िक्र ही नहीं है कि ठीक है। वो केस तो देखो अलग होते हैं, उनके लिए तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। बट एक्चुअली जो जेन्युइन बंदा होगा, जो एक्चुअली में आपकी स्टार्टिंग फेज़ से आपकी केयर कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर वो उस रिलेशनशिप को एनी हाउ टाइम दे रहा है, धीरे-धीरे उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये उन बंदों की बात कर रही हूँ। तो वो डेफ़िनेटली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे उनका ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है, उनका लव और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इनफैक्ट आप ये देखोगे कि आपसे ज़्यादा कनेक्टेड वो फ़ील करते हैं एंड बहुत डीपली भी वो फ़ील करते हैं। तो यहाँ पे मैं फीमेल्स को कहना चाहूँगी कि इन दिस केस अपने मेल्स पार्टनर्स से थोड़ा जल्दीबाज़ी मत करें। कि यार आप उनसे हर चीज़ का क्या होता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हर फीमेल को लगता है कि यार ये मुझे कमिटमेंट दे दे, यार हम शादी की बात करने लगते हैं, नहीं टाइम दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एक वो होता है ना कि हम एक पेड़ उगाते हैं, हम एक पेड़ लेकर आते हैं नर्सरी से हम कोई पौधा लाते हैं या फिर अगर हम उसमें उसके कोई सीड्स लाते हैं, तो उसको आप डालोगे, धीरे-धीरे उसको नरिश करोगे और कंसिस्टेंसी के साथ करोगे। ऐसा नहीं है आपने एक दिन पानी डाल दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, उस पेड़ का अत्ता पत्ता ही नहीं है, वो हो क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट अगर कंसिस्टेंसी आप उसमें पानी डालोगे, तो वो धीरे-धीरे ब्लूम होगा। द सेम थिंग्स गोज़ विद अ रिलेशनशिप कि अगर आप उसको धीरे-धीरे टाइम दो, डोंट रश बिकॉज़ आप भी अपने पार्टनर को समझो। ज़रूरी नहीं है ना कि आप इतना जल्दी हरी-हरी में कर लो और आपके पार्टनर ने कमिटमेंट भी दे दी और फिर 2 महीने बाद पता चल रहा है कि भई ये तो रिलेशनशिप है ही नहीं, आपका ब्रेकअप हो रहा है। ओके? तो ट्रस्ट दोनों साइड से इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पार्टनर टाइम ले रहा है तो आप भी टाइम लो। आप भी अपने आप को इतना डिपेंडेंट मत बनाओ उस चीज़ में, इतना इन्वॉल्व मत करो उस चीज़ में कि वो चीज़ फिर है ना आप ही को ही प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट हो जाए। उसमें क्या होता है आपकी मेंटल हेल्थ तो खराब होती होती है प्लस वो रिलेशनशिप भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ओके? सो गाइस मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ स्पेशली फीमेल्स को कि अगर आपका पार्टनर आपसे कंसिस्टेंसी बात कर रहा है, अगर उसने कमिटमेंट नहीं दी है बट स्टिल अगर आपको फ़ील हो रहा है कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है जभी भी आपको ज़रूरत है इमोशनली वो आपके लिए अवेलेबल है, तो ये भी उसकी कनेक्टिविटी की एक लैंग्वेज है। कंसिडर दैट ऑल्सो हमेशा आई लव यू बोल देना या मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ये सारे वादे कर देना, ऐसे बोल देना ही एक लव नहीं होता है। प्लीज़ उसको डीपली अंदर से आप फ़ील करिए। उसको अपने सोल से फ़ील करिए बट जस्ट नॉट फ्रॉम द आउटर ब्यूटी और फ्रॉम दैट फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं। तो उस चीज़ को फ़ील करने के लिए टाइम तो देना पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप जल्दीबाज़ी कर रहे हैं या चाहते हैं तो वो मत करिए, उससे कुछ नहीं होगा, आपका पार्टनर इरिटेट हो जाएगा, उसको फिर वो चीज़ बहुत केओस लगने लग जाएगी, बहुत बर्डन लगने लग जाएगा एंड फिर कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है। अगर उसने सोचा भी होगा ना कि मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, वो वहीं पे ही रुक जाएगा। ओके गाइस तो आई थिंक मैं आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ एंड सी सबका टाइम अलग होता है सबकी लव लैंग्वेजेस अलग होती है और जिन दो पार्टनर ने वो चीज़ एक दूसरे की समझ गई तो उसका रिलेशनशिप डेफिनेटली ब्लूम होना ही होना है ओके सो गाइस मैं आपसे नेक्स्ट थ्योरी पे मिलूंगी कल जब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लव योर सेल्फ एट दी फुलेस्ट और सबसे पहले खुद को ही प्यार करें फिर अपने पार्टनर को प्यार करिए जब तक के लिए प्लीज़ अपना खूब सारा ध्यान रखें बाय बाय टेक केयर